सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू करियर कनेक्टर। एंड आज एक नई वीडियो के साथ में आ चुका हूँ। पिछली वीडियो पे बहुत ही क्रेजी रिस्पॉन्स आया था जिसमें मैंने निंजा का एक्सपीरियंस शेयर किया था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड उसके बाद मुझे बहुत सारे डाउट आए थे कि सबको डिजिटल का भी चाहिए, सबको प्राइम का भी चाहिए। तो अभी मैं लेके आ चुका हूँ डिजिटल का एक्सपीरियंस। एंड निंजा पे बहुत क्रेजी रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू। 1000 व्यूज जल्दी से हो जाएंगे, आई होप सो हो जाए जब तक ये वीडियो आए। बाकी अब अपन बात करते हैं डिजिटल के एक्सपीरियंस के लिए। इसी डॉक में आपको सारे एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो निंजा का है एंड यहाँ पे अपना डिजिटल का है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये उन उन लोगों के जिन जिनका डिजिटल का हो चुका है एंड वो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट था तो उसने बताया था कि उसके पैनल में 3 लोग बैठे गए थे। एक होता है टेक्निकल का, एक होता है एचआर का और एक होता है मैनेजरियल का। एंड जो इंटरव्यूज होते हैं वो एक साथ ही होते हैं एंड तीनों एकदम से क्वेश्चन शूट करते हैं। जो एचआर और मैनेजरियल था वो थोड़ा सा इजी बेस पे था, बट वहीं जो टेक वाला था ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था उसको, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर उनने एकदम से उससे डेवऑप्स पूछ लिया था। ठीक है, एंड शायद उसके रेज्यूमे में भी डेवऑप्स इंक्लूडेड नहीं था। तो काइंड ऑफ टेक के अराउंड आपको थोड़ा सा बेसिक्स होगा तो थोड़ा सा फायदा ही मिलेगा। ठीक है, तो सो ही स्टार्टेड फ्रॉम 100। ये शायद को डेवऑप्स की चीज़ होती होगी, मुझे डेवऑप्स का नॉलेज नहीं है। तो इसके बाद अपना इसने पूछा था, बेसिकली ही वांटेड टू नो कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे संभालता है और कैसे करता है। ठीक है, फिर अगले 2-3 क्वेश्चन उसने ऐसे डिफिकल्टी लेवल पे पूछे थे, वो ज़्यादा जवाब नहीं दे पाया था। बट ये उसके पीओवी से देखना कि वो सेलेक्ट हो गया था। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप इंटरव्यू में कभी कभी जवाब ना दे पाओ तो चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। बट जब आप जवाब दे पाओ तब उसको बहुत अच्छी तरह दोगे तो फायदा होगा। ये मैंने निंजा वाली वीडियो में भी ढंग से समझाया था, तो एक बार वो भी देख लेना। उसके बाद जो काम हुआ था कि उसका जो रेज्यूमे था ना वहां से उससे प्रॉपरली क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक उसने कौन सी टेक पे काम किया है, अगर वेब डी है तो वेब डी पे प्रॉपरली पूछे गए थे। एंड मेरे से भी जब वेब डी के क्वेश्चन पे आए थे एंड मुझसे लेजिट ढंग से पूछे गए थे। ठीक है, तो जो मेरे रेज्यूमे में था वो ढंग से पूछा गया था, इसके भी रेज्यूमे में ढंग से पूछा गया था, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन होता है वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। तो रेज्यूमे ही उनके हाथ पे होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके इंटरव्यूज में। ठीक है, ओवरऑल इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। तो उसके बाद जो इसको लगा था कि क्या क्या ओवरऑल कंक्लूजन था इसके इंटरव्यू का, कि जो तीनों पैनलिस्ट थे ना वो रैंडमली क्वेश्चन शूट कर रहे थे। एचआर का आ रहा है, टेक का आ रहा है, प्रोजेक्ट का आ रहा है, रेज्यूमे का आ रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा था कि आपको एक पे फोकस करना था, आपको अलग अलग क्वेश्चन दे रहे थे। तो ध्यान रखना, जो उनसे भी बंदा जो उनसे भी क्वेश्चन पूछे उसको अच्छी तरह जवाब देना, और जो आपको आता हो ना फिर उसमें पूरा घुस ही जाना। जब तक वो ना बोले कि हाँ हमें समझ आ गया कि तुम्हें आता है, ऐसे करके कोशिश करना कि जहां पे तुम्हें लगे ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहां पे अपना बेस्ट देने का पुट करना है। क्योंकि अगर तुमने उनको ज्यादा चांसेस दे दिए क्वेश्चन पूछने के, जैसे इसके साथ हुआ था, इससे 3-4 क्वेश्चन पूछे उसको नहीं आते थे, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी। इससे अच्छा जो तुम्हें आता है उसको अपना बेस्ट देना। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक ही चीज को आधे घंटे तक लेके बैठे हो। बट होप्स ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का बात होती है, स्मार्ट प्ले की बात होती है, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो यही ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक टैग या एचआर ऐसा नहीं था, ये सब पूरा मिक्सड अप इंटरव्यू था। तो इसका जो टैग इंटरव्यू था ना, इस ये कहना जाएगा कि जो इसका रेज्यूमे था ना उससे ही पूरा वो टैग इंटरव्यू चला था। तो तुम लोग भी अपने रेज्यूमे में सिर्फ वही चीजें लिखना जो तुम्हें जेन्युइनली पता हो कि ये तुम्हें आती है, अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें बता पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो एक एक वर्ड इससे पूछा गया था ना वो पूरा रेज्यूमे से पूछा गया था। कौन सी टेक्नोलॉजी से उसने मेंशन किया वो उससे पूछी गई थी। तो कूल बनने की कोशिश मत करना, जो आता है सिर्फ वही लिखना है। क्योंकि अपने जो ऑन कैंपस जैसे ये वाली अपॉर्चुनिटी थी, तो जो ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी होती है ना उसमें इतना दिक्कत नहीं होती कि रेज्यूमे आपका बेस्ट हो या कैसा हो, क्योंकि उसमें बस रेज्यूमे होना जरूरी होता है और उसमें तुम्हें चीजें आनी जरूरी होती है। तो ऐसा फोकस मत करना कि हम भाई, मतलब रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए बट अच्छा दिखाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें डाल दी तुम्हें आती नहीं है, तो चांसेस होते हुए भी शायद तुम सेलेक्ट ना हो। तो रेज्यूमे का ध्यान रखना। ठीक है, रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, ये और लोगों का चालू होता जा रहा है, और लोग जिन जिनका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, कोडिंग पार्ट नहीं पूछा गया था क्योंकि उसको लगा था कि एनक्यूटी के एग्जाम में कोडिंग हो चुका है, अपन ने क्लियर कर लिया है, तो इसलिए कोडिंग की तरफ नहीं गए थे कि थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट रहती है, तो मॉडरेट ही मान के चलना। ठीक है, लेंथ वेरी करेगी इंटरव्यू पे, तो ज़्यादा लेंथ पे फोकस मत करना, 10 मिनट है 20 मिनट है। एक बोनस पॉइंट ये बोलना चाहेगा कि अगर इंटरव्यू जब खराब भी जा रहा है तो ऐसा नहीं होता कि भाई तुम्हें डिजिटल से सीधा ही बाहर कर देंगे।
अगर उनमें तुम्हें पोटेंशियल दिखेगा तो वो तुम्हें निंजा पे शिफ्ट कर देंगे। तो उसका ध्यान रखना कि एकदम से ऐसा मत सोचना कि यार खत्म हो गया। अगर इंटरव्यू थोड़ा सा इधर उधर भी जा रहा है तो फोकस करना है जहाँ पे अच्छा कर पाओ, जहाँ पे शोकेस कर पाओ कि हाँ तुम्हें टैलेंट है, वहाँ करना। निंजा तो एटलीस्ट लेके आना, क्योंकि एक ऑफर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड उन लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या हम तुम्हें डिजिटल से निंजा कर दे तो तुम क्या रहना चाहोगे, और ऐसा ऐसा करके। तो वो तुम पे टोटली डिपेंड करता है तुम क्या जवाब देते हो। एक बार फिर ये तो बोल देना कि मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, और ऐसे करके। एंड मैंने अपना बेस्ट अभी भी दिया था कोडिंग से, थोड़ा सा इधर अपना स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करना। एंड एट दी एंड उन्होंने पूछा था कि क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है हमारे लिए। तो कोशिश करना ऐसा कोई क्वेश्चन लेके जाओ तो जो तुम उनसे पूछो, सो दैट एक और कनेक्शन फील हो तुम दोनों के बीच में। एक ऐसा लगे कि हाँ कुछ बातचीत हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक और जो इंटरव्यूज थे वहाँ पे 4 एसक्यूएल की क्वेरीज पूछी गई थी उससे, और उसके बाद उनका इंटरव्यू चला था 20 मिनट। ठीक है, तो ये पूरा डिजिटल का अलग अलग लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो मैं तुम्हें एक बार बताना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंट है ना, अपने रेज्यूमे में जो लिखा है उसको अच्छी तरह करना, वो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन अच्छी तरह रखना। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, ज़्यादा पैनिक मत करना। इसकी जो इंटरव्यू की लेंथ है वो कम से बड़ ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा मैंने सुना है कि वो छोटे छोटे इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, एंड एक बार इंटरव्यू जब चल भी रहा हो तो स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करना, जो तुम्हें आता है उसको अच्छी तरह समझाना। ऐसा नहीं कि एक लाइन में खत्म कर दिया। अगर वो नहीं कह रही कि रुको तो तुम मत रुकना, अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। ठीक है, तो डिजिटल इंटरव्यू के लिए इतना ही। अगर एक बार निंजा वाली वीडियो भी देख लेना, क्योंकि क्या है कुछ कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे भी शेयर की थी जो मेरा एक्सपीरियंस था, और सारी चीज़ें। तो तुम्हें उससे भी कुछ ना कुछ इंसाइटफुल मिल ही जाएगा, एंड फायदेमंद होगा ही होगा। तो एक बार चेक कर लेना। बाकी ये तो हो गया। बाकी मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी अभी हायरिंग अलर्ट की सीरीज चल रही है, जो इसके टीसीएस की वजह से रुक गई, क्योंकि एक दो दिन बाद ही इंटरव्यू शेड्यूल है सबके। तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो लेके आ रहा हूँ। बाकी ये हायरिंग अलर्ट चल रही है तो तुम ये देख सकते हो, एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहती है मेरे चैनल पे। बाकी मेरा व्हाट्सएप पे एक चैनल है जिसमें मैं डेली हायरिंग अलर्ट शेयर करता हूँ। जैसे मैंने कल ही, अब ये कल ही मैंने 20 अराउंड हायरिंग अलर्ट शेयर किया। गूगल हायर कर रहा है, ऑरिकल हायर कर रहा है, कॉग्निजेंट की 2 हायरिंग अलर्ट शेयर की है, डेटा साइंस रोल के लिए, मार्केटिंग के लिए, टेक नॉन टेक दोनों शेयर करता हूँ मैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप के लिए। तो इसको ज्वाइन करना। ऑलरेडी बहुत लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो तुम भी जल्दी से ज्वाइन कर लेना। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ करता हूँ, अपनी हायरिंग अलर्ट्स डालता रहता हूँ। यहाँ पे भी जाके तुम्हें कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें मिल जाएगी, तो इसको भी जाके फॉलो कर लेना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। इन सब की लिंक्स, इस डॉग की लिंक, मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक, और यूट्यूब पे तो तुम हो ही। ये सब तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके फॉलो वॉलो कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, डॉग का एक्सेस ले लो। एंड ढंग से अपना इंटरव्यू देना। बेस्ट ऑफ लक हो। इंटरव्यू होने के बाद बताना तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था, कि इस वीडियो से तुम्हें कोई हेल्प मिली। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बाकी लोगों के लिए। एंड अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे लिखना। एंड बाय बाय।